Subscribe to my channel and hit the bell icon for all the updates. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग हार्ट। आज मैं एनसीईआरटी की इंग्लिश बुक मैरी गोल्ड के फर्स्ट यूनिट के सेकंड चैप्टर हल्दीज एडवेंचर, जो कि क्लास 2 की बुक है, चैप्टर के बारे में आपको पढ़ाऊंगी। हल्दीज एडवेंचर हल्दी नाम की लड़की के बारे में एक कहानी है जो रोज की तरह अपनी स्कूल जा रही थी एक दिन, और उस दिन उसके साथ क्या खास हुआ, वो किससे मिली और क्या क्या हुआ, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हल्दीज एडवेंचर। एडवेंचर का मतलब होता है बच्चों कोई भी साहसिक कार्य, हिम्मत से भरा काम। तो हल्दी ने क्या एडवेंचरस साहसिक कार्य किया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, हल्दी के एडवेंचर के बारे में। वन मॉर्निंग एज हल्दी वॉक टू स्कूल शी मेट अ जिराफ। एक दिन हल्दी स्कूल की तरफ जा रही थी, वॉक टू मतलब स्कूल की तरफ जा रही थी, तो रास्ते में उसे कौन मिला? एक जिराफ। बच्चों आपने जिराफ देखा होगा जरूर। एक जानवर होता है जो बहुत लंबा चौड़ा होता है और उसकी गर्दन बहुत लंबी होती है। उसकी बॉडी येलो कलर की, पीले रंग की होती है और उसमें ब्राउन कलर के स्पॉट्स, ऐसे निशान होते हैं गोल गोल। तो द जिराफ वोर बिग ग्लासेस एंड हेल्ड अ बुक इन हिज हैंड। तो जो जिराफ था जो हल्दी को मिला, उस जिराफ ने बड़े बड़े ग्लासेस, वोर मतलब पहने हुए थे, बड़े बड़े ग्लासेस मतलब चश्मे, बड़े बड़े चश्मे पहने हुए थे, और हेल्ड मतलब पकड़ा हुआ था, उसने अपनी हाथ में एक बुक भी पकड़ी हुई थी। ही स्माइल्ड एंड सेड गुड मॉर्निंग हल्दी। वो हंसा, उसने स्माइल किया और बोला गुड मॉर्निंग हल्दी। हल्दी लुक्ड अप एट हिम। हल्दी ने उसकी तरफ देखा, क्योंकि बच्चों हल्दी एक छोटी सी बच्ची है और जिराफ बहुत लंबा सा है, तो उसको लुक्ड अप मतलब ऊपर की तरफ, उसको ऊपर की तरफ उसे देखना पड़ा। आई एम सॉरी टू स्टेयर। आई एम को शॉर्ट फॉर्म में बच्चों ऐसे लिखते हैं, मुझे माफ कर दो, मैं आपको घूर रही हूँ। स्टेयर मतलब घूरना। किसी को अगर आप बहुत टाइम तक देखते रहो तो उसे घूरना कहते हैं। अब वो उसे क्यों घूर रही थी? क्योंकि बट आई हैव नेवर मेट अ जिराफ लाइक यू। क्योंकि मैंने आपकी तरह कभी कोई जिराफ नहीं देखा, मैं आपकी तरह किसी जिराफ से नहीं मिली। मेट मतलब मिलना, इससे पहले मैं कभी किसी ऐसे जिराफ से नहीं मिली। क्यों? क्योंकि हम नॉर्मली बच्चों, आप भी क्या कभी ऐसे जिराफ से मिले हो जो बड़े बड़े चश्मे पहनता हो और हाथ में बुक लेता हो, है ना? हम तो जिराफ जब देखते हैं पिक्चर में भी, या आपने कभी जू में भी देखा होगा, तो वो नॉर्मल जिराफ होता है, उसके हाथ में बुक नहीं होती। एनिमल्स नॉर्मली बुक्स पढ़ते नहीं है और चश्मा भी नहीं पहनता, तो वो कुछ अलग दिख रहा था, इसलिए हल्दी जो है उसे घूर रही थी। माई नेम इज स्माइली सेड द जिराफ। जिराफ ने कहा मेरा नाम स्माइली है। वेन एवर यू सी मी यू विल स्माइल। तो जिराफ ने कहा वेन एवर मतलब जब कभी, जब भी कभी तुम मुझे देखोगी तुम्हारे फेस में एक स्माइल आएगी, है ना? क्योंकि जिराफ था ही ऐसा दिखने में सबसे डिफरेंट, सबसे अलग, तो उसको देख के जो भी उसे देखेगा, अगर अभी आप भी ये पिक्चर देख रहे हो तो आपके चेहरे में भी एक स्माइल आ रही है ना कि ये तो बहुत अलग सा जिराफ है। तो उसने बोला जब भी तुम मुझे देखोगी तुम्हारे चेहरे पे स्माइल आएगी, इसलिए मेरा नाम स्माइली है। हल्दी वॉज सरप्राइज्ड एंड हैप्पी टू। हल्दी सरप्राइज थी, है ना? वो आश्चर्यचकित, हैरान थी, पर साथ साथ वो खुश भी थी। देन शी रिमेम्बर्ड। एकदम से उसे याद आया। क्या याद आया? दैट शी वुड बी लेट फॉर स्कूल। मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगी, क्योंकि मैं तो स्कूल के लिए ही घर से निकली थी। सो शी सेड टू द जिराफ। तो उसने जिराफ से क्या कहा? आई वुड लव टू टॉक टू यू बट आई मस्ट रश टू स्कूल और आई विल बी लेट। रश टू स्कूल, मुझे तेजी से दौड़ना पड़ेगा स्कूल के लिए। मुझे आपसे बात करना तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे स्कूल के लिए भागना पड़ेगा। रश मतलब तेजी से दौड़ना पड़ेगा, और आई विल बी लेट, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगी। द जिराफ सेड नो इफ यू राइड ऑन माई बैक। उसने कहा कि नहीं, अगर तुम मेरे बैक पे राइड करोगी, मतलब मेरे बैक पे सवारी करोगी, तो तुम स्कूल के लिए लेट
नहीं होगी। इफ यू क्लाइम, क्लाइम मतलब चढ़ना, अगर तुम मेरे बैक पे चढ़ोगी, आई विल रन सो फास्ट दैट यू विल फील यू आर फ्लाइंग टू स्कूल। अगर तुम मेरे बैक पे चढ़ जाओ, ऊपर क्लाइम कर जाओ, तो मैं इतनी तेज रन करूंगा, मतलब भागूंगा, कि तुम्हें लगेगा तुम स्कूल फ्लाई करके, फ्लाई मतलब उड़ के जा रही हो। डू यू गो टू स्कूल एवरी डे? फिर वो उससे क्वेश्चन पूछता है, क्या तुम स्कूल हर रोज जाती हो? एवरी डे मतलब हर दिन। यस सेड हल्दी, हल्दी ने कहा हाँ, मैं रोज जाती हूँ। आई गो टू स्कूल ऑन मंडेज, ट्यूसडेज, वेडनेसडेज, थर्सडेज एंड फ्राइडेज। उसने कहा मैं हर मंडे, हर ट्यूसडे, हर वेडनेसडे, हर थर्सडे और हर फ्राइडे को स्कूल जाती हूँ। ऑन सैटरडेज आई प्ले गेम्स एट स्कूल, और सैटरडेज में मैं स्कूल में गेम्स खेलती हूँ। जैसा बच्चों इसका स्कूलों में होता है ना, मंडे टू फ्राइडे हम स्कूल जाते हैं, सैटरडे को स्कूलों में फन डे होता है या बैगलेस डे होता है, जिस दिन आप गेम्स खेलते हो और अलग अलग एक्टिविटीज करते हो। तो उसने भी यही कहा कि मैं मंडे टू फ्राइडे तो पढ़ाई करती हूँ स्कूल में, और संडेज को गेम्स खेलती हूँ। वट डू यू डू इन स्कूल? आज द जिराफ। तो उसने, जिराफ ने पूछा तुम स्कूल में क्या करती हो? उसने कहा आई लर्न अबाउट स्टार्स, द ट्रीज, द बर्ड्स एंड द एनिमल्स। उसने कहा मैं स्टार्स के बारे में, जो सितारे या तारे होते हैं उनके बारे में पढ़ती हूँ, ट्रीज पेड़ों के बारे में पढ़ती हूँ, बर्ड्स पक्षियों के बारे में पढ़ती हूँ, और एनिमल्स जानवरों के बारे में पढ़ती हूँ। दैट इज गुड सेड द जिराफ। जिराफ ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। आई लव बुक्स टू, मुझे भी किताबें बहुत पसंद है। ये तो बच्चों आपको जिराफ को देख के ही पता चल गया होगा कि उसको किताबें बहुत पसंद है ना, क्योंकि उसके हाथ में हमेशा एक बुक रहती है। दे आर लॉट्स ऑफ फन, वो बहुत मजेदार होती हैं। किताबों के बारे में बोल रहा है जिराफ कि वो बहुत मजेदार होती हैं। नाउ जंप ऑन माई बैक, अब वो कह रहा है कि तुम मेरे बैक में कूद के आ जाओ, जंप करके आ जाओ, है ना, मेरे बैक में। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। हल्दी देन जम्प्ड ऑन द जिराफ्स बैक, फिर हल्दी कूद के जिराफ के बैक में, पीठ पे चली गई। and found that she could see so many things from the top. अब वो काफी ऊंचाई में चली गई थी, क्योंकि जो जिराफ की पीठ थी वो तो बहुत ऊपर थी। तो उसको, उसने क्या फाइंड आउट किया? फाउंड मतलब उसने क्या ढूंढा, क्या समझ में आया उसको, कि ऊपर से वो बहुत सारी चीजें देख सकती है, टॉप से। एंड बिफोर शी न्यू इट शी हैड रीच द स्कूल, जब तक वो ये सब समझ पाती, ये सब सोच पाती, शी रीच द स्कूल, पहुंच गई। वो कहाँ पहुंच गई? स्कूल प्लेग्राउंड, वो स्कूल के प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में पहुंच गई, क्योंकि बच्चों जो जिराफ था वो बहुत तेजी से भाग के उसको स्कूल के प्लेग्राउंड तक ले आया, दौड़ के। शी क्लाइम्ड डाउन, पहले वो क्लाइम्ड अप, अप मतलब ऊपर चढ़ी थी, अब वो नीचे को आ गई है, उतर रही है। व्हेन शी टर्न्ड बैक, जब उसने पीछे मुड़ के देखा, टर्न्ड बैक मतलब पीछे मुड़ के देखा, टू थैंक द जिराफ, जिराफ को धन्यवाद करने के लिए, शी फाउंड दैट ही हैड गॉन अवे, उसने क्या देखा? वो तो चला गया था। गॉन अवे मतलब चला गया था। ओ हल्दी थॉट, हल्दी ने सोचा, थॉट मतलब सोचा, व्हाट अ वंडरफुल एडवेंचर आई हैड, है ना। उसने सोचा, क्या सोचा? कि मैंने आज कितना वंडरफुल, बहुत अच्छा एडवेंचर किया है ना, साहसी कार्य किया है। क्या साहसी कार्य किया है? वो एक जानवर की पीठ में बैठ के अपने स्कूल तक गई, तो उसने बहुत साहसी कार्य किया। तो वो यही सोच रही थी कि आज का दिन कितना अच्छा दिन मेरे लिए हुआ, मैंने इतना अच्छा एडवेंचर किया। तो बच्चों कभी कभी ऐसा होता है ना लाइफ में, कुछ अलग सा, रोज के दिन से कुछ अलग। रोज वो स्कूल जाती थी उसी रास्ते से, नॉर्मल आती थी जाती थी, बट उसके साथ कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक दिन अचानक उसके साथ एक बहुत ही वंडरफुल सा एक्सपीरियंस हुआ, एक एडवेंचर हुआ। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ये स्टोरी खत्म होती है। आइए देखते हैं क्या इसमें न्यू वर्ड्स हैं। जिराफ, जिराफ एक एनिमल है जिसे हिंदी में भी जिराफ ही कहते हैं। आप देखेंगे सामने पिक्चर में भी बना हुआ है। सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित होना, हैरान होना। एडवेंचर मतलब साहसी कार्य। वंडरफुल मतलब बहुत अच्छा। और प्लेग्राउंड मतलब खेल का मैदान।
तो आई होप बच्चों आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर हिट करिए, ताकि जो भी मेरी नई स्टोरीज आए या जो भी मेरी नई लेसन्स आए आप उन्हें सबसे पहले देख पाए। और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।